हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूँ। हाँ बेटा, मैं विष्णु कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे बेटा स्थिर वैद्युत की फर्स्ट चैप्टर हमारे पास, ठीक है। इसमें हमने डिस्कस कर दिया लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएँ, ठीक है। आज का टॉपिक क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएँ। विद्युत क्षेत्र रेखाएँ होती क्या हैं, कैसे वर्क करती हैं, हमारे पास है, इनका क्या इफेक्ट होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएँ कैसे बनाई जाती हैं, वो आज सब कुछ क्लियर करेंगे। और इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएँ। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की बात करें तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं, नाम से क्लियर है बेटा, हमारे पास क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो ऐसी क्षेत्र रेखाएं या ऐसी रेखाएं जो किसको व्यक्त करती हैं बेटा? विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती हैं। विद्युत क्षेत्र या उसकी दिशा को व्यक्त करती है, क्या कहलाती हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। यानी कुल मिला के बात करें, किसी भी फील्ड में या किसी भी स्थान पर, मान लो स्पेस में, अगर मुझे यहाँ विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करना है तो हम क्या करते हैं कि लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब एक रेखा खींचते हैं कि ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो एक्चुअल में जो रेखाएं हम खींचते हैं वो रेखाएं क्या होती हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए, ये तो नॉर्मल बात हुई, परिभाषा हमारे पास है। इसकी डेफिनेशन है क्या हमारे पास है, वो भी देखिए। डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है? यदि किसी धनावेश को विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, अच्छा धनावेश में कौन सा? बिंदु धनावेश, ठीक है। यदि किसी बिंदु धनावेश को विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो वह जिस पथ पर क्या करेगा? गति करेगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के कारण जिस पथ पर जाएगा वो पथ ही क्या कहलाता है, या वो पथ ही किसको व्यक्त करेगा? विद्युत क्षेत्र रेखा को व्यक्त करता है, ठीक है। यानी कि यदि किसी बिंदु धनावेश को विद्युत क्षेत्र में मुक्त गति हेतु छोड़ दिया जाए, ठीक है। मुक्त का मतलब और कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, किसके अलावा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा, यानी विद्युत क्षेत्र के अलावा और कोई बल नहीं लगना चाहिए। उसको अगर मुक्त रूप से छोड़ दिया जाए तो जिस पथ पर जाएगा वो पथ ही क्या होता है? विद्युत क्षेत्र रेखा होती है, ठीक है। बस में आ गई। तो डेफिनेशन हम क्या लिखते हैं? यदि किसी बिंदु धनावेश को, बिंदु धनावेश की बात करें, धनावेश को मुक्त गति हेतु किसमें? विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में छोड़ दिया जाए तो वह जिस काल्पनिक पथ पर गति करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। इसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं कहूं किसी भी धनावेश को अगर मुक्त रूप से छोड़ दिया जाए तो जिस पथ पर या विद्युत क्षेत्र रेखा के अकॉर्डिंग ही क्या करेगा? वो गति करेगा, यही है। चलिए, जैसे कि मैं बात करूं, हमारे पास है कोई भी, मान लो विद्युत क्षेत्र किसके कारण होगा? कोई भी आवेश के कारण होगा। तो आवेश का हमने क्या मान लिया? धनावेश मान लिया। क्या मान लिया? धनावेश मान लिया। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इसके चारों ओर मुझे विद्युत क्षेत्र रेखा खींचनी है। पॉजिटिव चार्ज के कारण मुझे इसके चारों ओर क्या करनी है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचनी है। तो क्या होगा? यहां मैं उस धनावेश को रख दूंगा। कौन सा? उसको धनावेश को रखूंगा तो धनावेश के मध्य क्या लगेगा बेटा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। पढ़ा है हमने ऐसा, सजातीय आवेशों के मध्य क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। तो यानी कि बात करें, ये बल लगेगा तो बल किधर जाएगा? बाहर क्यों जाएगा? ये अगर पॉजिटिव चार्ज यहां रख दूंगा तो किधर जाएगा? ये बाहर क्यों जाएगा? पॉजिटिव यहां रख दो तो सर ये इधर जाएगा, इधर रखने पर ये जाए। मतलब कुल मिलाकर बात करें, हमारे पास है धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो रही हैं वो किधर की ओर होती हैं? धनावेश से बाहर की ओर हो रही है, यही है। अगर मान लो कोई विद्युत क्षेत्र है किसके कारण? माइनस आवेश के कारण। कौन से आवेश के कारण बेटा? माइनस आवेश के कारण है। अब मुझे इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचनी है, क्या होगा? तो सर उसमें क्या रख दो? इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है, तो उस विद्युत क्षेत्र में कौन सा आवेश रख दो बेटा? पॉजिटिव आवेश रख दो, धनावेश रख दो। तो धनावेश क्या होगा? इस माइनस आवेश के कारण अंदर की ओर होगा। यहाँ रखा गया है तो इधर से अंदर जाएगा।
यहाँ रखा गया है तो यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ रखा गया है तो यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ रखा गया है तो यहाँ से अंदर जाएगा। बस में आ गई। इसका मतलब माइनस आवेश के कारण या ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर की ओर होती हैं, अंदर की ओर होती हैं, और प्लस आवेश के कारण या धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर होती हैं। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं के प्रॉपर्टीज में आता है। तो डेफिनेशन का मतलब तो हमारे पास ये हुआ, अगर मैं किसी बिंदु धनावेश को किसी भी विद्युत क्षेत्र में, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव का विद्युत क्षेत्र है, ये धनावेश का विद्युत क्षेत्र है, इसमें किसी आवेश को मुक्त रूप से छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो जिस पथ पर जाएगा वही पथ क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखा। ठीक है, अब देखिए ये तो होगी इसकी परिभाषा की बात। अब हम बात करें इसके गुणधर्म। गुणधर्म क्या क्या होते हैं वो भी देख लीजिए। प्रॉपर्टीज हम बात करेंगे, गुणधर्म। देखिए पहली प्रॉपर्टी तो अभी क्लियर हो गई थी हमारे पास, क्या कि धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं। मतलब धनावेश से तो स्टार्ट होती हैं, और ऋणावेश पर अभी हमने क्या बोला, जैसे भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रख दो सर बाहर जाएगा, यहाँ रख दो तो भी बाहर जाएगा, यहाँ रख दो तो भी बाहर जाएगा, और यहाँ रख दो तो भी बाहर जाएगा, यही है। पर अगर माइनस आवेश होता तो यहाँ रखोगे पॉजिटिव चार्ज को तो पॉजिटिव क्या होगा, उस नेगेटिव से आकर्षित होगा, ये भी आकर्षित होगा, ये भी आकर्षित होगा, ये भी आकर्षित होगा। बात में आ गई। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं या प्रारंभ होती हैं, और ऋणावेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, समाप्त होती हैं, ठीक है, या प्रवेश करती है। क्लियर। तो यहाँ कह सकते हैं हमारे पास है धनावेश से या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, सॉरी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से क्या होती हैं, धनावेश से प्रारंभ होती हैं, धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश में समाप्त होती है, ऋणावेश में समाप्त होती है। ठीक है, बात में आ गई भाई। पॉजिटिव से तो निकलती हैं और ऋणावेश में क्या हो रही हैं, एंड होती हैं, मतलब समाप्त होती हैं। तो धनावेश से तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही हैं और ऋणावेश से क्या हो रही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश कर रही है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा ठीक है, अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी देखिए बेटा इसकी, दूसरा गुणधर्म क्या है हमारे पास। दूसरा गुणधर्म हमारे पास ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं धनावेश से या ऋणावेश में प्रवेश करती हैं, धनावेश से क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं। बाहर निकलने वाली और ऋणावेश में प्रवेश करने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव आवेश के सतह के लंबवत होती है। आवेशित सतह के क्या होती हैं, लंबवत होती है। जैसे कैसे, देखिए माना कि एक गोला है हमारे पास है, पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है, इसके कारण मुझे विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचनी है, ये प्लस आवेश है, इसके कारण हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचनी है। क्या होगा, उसके पास सर पॉजिटिव चार्ज रख दो, ये धनावेश रख दो, वो धनावेश उससे क्या होगा, आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा, यही है। तो सर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव के मध्य क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। प्रतिकर्षण का मतलब बाहर की ओर जाएगा, ध्यान देखिए। और जो बल लगेगा प्रतिकर्षण बल, वो बल कौन सा बल है बेटा, केंद्रीय बल है। कौन सा बल है, केंद्रीय बल है। कूलाम बल में पढ़ा था हमने इसका, केंद्रीय बल है। इसका मतलब उसकी क्रिया रेखा दोनों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी, इधर जाएगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ था तो सर ऐसे जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो ये ऐसे जाएगा हमारे पास है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ है तो ये ऐसे जाएगा हमारे पास। पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ है तो ये ऐसे जाएगा। तो ये सब क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं हमारे पास। अब देखिए, क्या मैं ये कह दूं कि अगर ये गोला अगर कंसिडर करते हैं, धनात्मक गोला अगर मानते हैं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कौन सी दिशा में हो रही है, त्रिज्या के अनुदिश आ रही है। त्रिज्य दिशा में किधर की ओर है, बाहर की ओर है। त्रिज्य दिशा में बेटा किधर की ओर है, बाहर की ओर। क्लियर। तो अब बात करें त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर है, इसका मतलब त्रिज्या तो क्या होती है, सतह पर लंबवत होती है। त्रिज्या क्या होती है, सतह पर लंब डालती है, या हम ये कहते हैं त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब डालती है। क्लियर यहाँ तक। तो इसका मतलब बात करेंगे, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक से निकल रही हैं, वो सतह की क्या हो रही है, लंबवत निकल रही है। ठीक है। अगर इसकी जगह हमारे पास कौन सा चार्ज होता, माइनस आवेश होता, तो माइनस आवेश होता तो यही विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर की ओर होती है, अंदर की ओर होती, अंदर की ओर होती।
कहाँ से गुजरती हो? केंद्र से गुजरती सर। कहाँ से गुजरती बेटा? केंद्र से गुजरती। और केंद्र से गुजरती इसका मतलब ये त्रिज्या हो गई, क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। ये त्रिज्या दिशा में किधर की ओर हो गई? अंदर की ओर। क्लियर है यहाँ तक? और त्रिज्या हमेशा सतह पर क्या होती है? लंब डालती है या लंबवत होती है। तो सिंपल सी बात मैं कहने का मतलब ये है कि धनावेश से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं या ऋणावेश में प्रवेश करने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव आवेश के लंबवत होती है। ठीक है, पास में आ गई? क्या होगा हमारे पास है? पॉजिटिव से धनावेश से निकलने वाली और ऋणावेश में प्रवेश करने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं, धनावेश से निकलने वाली व ऋणावेश में प्रवेश करने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव आवेशित सतह के लंबवत होती है। आवेशित सतह के लंबवत होती है, मतलब लंबवत ही प्रवेश करती हैं और लंबवत ही क्या होंगी? बाहर निकलेंगी। क्लियर है? वक्रीय रेखा में निकलना पॉसिबल नहीं है। क्यों? देखिए, वही बात करूं, माना ये पॉजिटिव चार्ज है, अब इसके पास कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज अगर मान लूं, धनावेश अगर मैं रख दूं, ये इसका केंद्र बिंदु है, तो वर्किंग जो लाइन इनकी मतलब कार्य करने की जो रेखा है हमारे पास है, क्रिया रेखा जो है, कहां से गुजरेगी? ऐसी होगी। बल इसी दिशा में या तो क्या लगेगा? बाहर लगेगा, या इसी दिशा में किधर क्यों लगेगा? अंदर क्यों लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये प्लस आवेश है, ये प्लस आवेश है, इनके बीच में लगने वाला बल ऐसे लग जाए। प्रतिकर्षण जो होगा या आकर्षण जो होगा वो हमेशा केंद्रीय दिशा के अनुदिश होगा। कारण तो कूलाम बल क्या है? केंद्रीय बल है। दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो कूलाम बल है वो क्या है? केंद्रीय बल है। ये बल या बाहर लगना संभव नहीं है। ठीक है, बस में आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो यानी कि अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो हमारे पास है सतह के लंबवत ही प्रवेश करेंगी और लंबवत ही क्या होंगी? बाहर निकलेंगी। नेक्स्ट तीसरी बात हम बात करते हैं, क्या? अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं वक्राकार है, मान लो विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखो स्ट्रेट लाइन है हमारे पास है, तो किसको व्यक्त करती है? विद्युत क्षेत्र को, दिशा को व्यक्त करती है। पर अगर मान लो वक्राकार है तो उसके किसी बिंदु पर क्या खींची जाए? स्पर्श रेखा खींची जाए। क्या खींची जाए बेटा? स्पर्श रेखा खींची जाए, तो वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है। यानी कि बात करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को, इंटेंसिटी जो होती है हमारे पास है, तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, बस में ही। अब कैसे? देखिए, मान लो हमारे पास की ये एक सरल रेखा, सीधी रेखा है, ये विद्युत क्षेत्र रेखा मान लो। ठीक है, अगर ये विद्युत क्षेत्र रेखा है तो मुझे इसी बिंदु पर क्या खींचनी है? इस पर खींचनी है। तो सीधी रेखा है तो सर ये तो खुद ही किसको व्यक्त कर रही है? विद्युत क्षेत्र को व्यक्त कर रही है। ये तो खुद ही क्या कर रही है? विद्युत क्षेत्र को व्यक्त कर रही है, सीधी रेखा है। पर मान लो कि कई जगह ये वक्राकार आकृति में आती है। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि भाई मान इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव आवेश गति कर रहा है, मान लो ऐसे कर रहा है, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा हो गई। ये तो समझ में आता है विद्युत क्षेत्र रेखा है। ठीक है, पर अगर मुझे निकालना है कि भाई ये तो कंफर्म है कि पॉजिटिव चार्ज को या धनावेश को अगर मुक्त रूप से यहाँ छोड़ दूं तो इस पथ के अकॉर्डिंग गति करता हुआ यहाँ पहुंचेगा, यही पहुंचेगा। पर अगर किसी पर्टिकुलर बिंदु, एक बिंदु पर मैं पूछूं कि यहां रखा हुआ आवेश किधर जाएगा, यहां रखा हुआ आवेश किधर जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र दिशा में जाएगा। तो कैसे पता करेंगे कहां जाएगा? तो इसका मतलब क्या करना है? उस पर एक स्पर्श रेखा खींच दो, ये लो। इस बिंदु पर निकालनी है तो सर इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दो। ये इस बिंदु पर किसको व्यक्त करेगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। जैसे ये बिंदु ए है तो इसको ए ये हो गया, ये बिंदु बी है, ई बी वेक्टर हो गया। बस में आ गई। कुल मिलाकर बात करें, मतलब देखो स्ट्रेट रेखा है, मतलब सीधी रेखा है, सरल रेखा है,
तो वहां आपको स्पर्श रेखा खींचने की जरूरत पड़ेगी नहीं, स्पर्श रेखा खींचने की जरूरत पड़ेगी नहीं। पर अगर मान लो वक्राकार आकृति में है, अब अगर हमें निकालनी है, दिशा देखनी है, भाई हर बिंदु पर दिशा अलग अलग है। भाई यहां तो मुझे पता है दिशा एक ही दिशा में है, सीधी रेखा है हमारे पास, एक ही दिशा में है। पर यहां देखा जाए वक्राकार आकृति में है, इसका मतलब हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, अलग अलग है। हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, अलग अलग है। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र दिशा कैसे निकालेंगे, उस बिंदु पर क्या खींच दिया जाए, स्पर्श रेखा खींच दी जाए। जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी वही क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करेगी। ठीक है, यहां तक फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम। ओके, ठीक है, चले नेक्स्ट आगे देखो। तो ये हमारे पास 3 गुणधर्म हो गए इसके। चौथा गुणधर्म देखिए बेटा क्या है, देखिए एग्जाम में कई बार प्रॉपर्टीज में मतलब 4 से 5 गुणधर्म से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखें बेटा। चौथा हमारे पास क्या है बेटा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, हमने ये तो कहा कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा को व्यक्त करेगा। यानी कि हम ये कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती, विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती या परस्पर नहीं काटती, क्योंकि अच्छा मान लो, जैसे मान ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र रेखा एक तो ये है और एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये मान लो, सपोज करो ये एक दूसरे को काट लेती है, ये विद्युत क्षेत्र रेखा ये हो गई, रेखी हो गई। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज इधर गति कर रहा है, एक बार इधर गति कर रहा है। मान लो इस बिंदु पर काट रही है, जिस बिंदु पर काटेंगी उस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की, यहां देखा जाए तो 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम, एक इधर की ओर सर, एक इधर की ओर। इसका मतलब इस कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या हो गई, 2 दिशाएं हो गई, 2 डायरेक्शन हो गई। एक तो ये डायरेक्शन हो गई, एक ये डायरेक्शन हो गई। किसी पर्टिकुलर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होना संभव नहीं है। अरे भाई अगर मैं कहूं यहां पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, अब मान लो इस पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाए तो बल लगेगा, बल लगेगा नहीं, एक दिशा में जाएगा, या इधर जाएगा या इधर जाएगा या इधर जाएगा या इधर जाएगा, जाएगा तो किसी एक डायरेक्शन में ना होगा, उसमें परिणामी बल की दिशा में होगा, यही है। पर होगा तो एक ही दिशा होगी, ऐसा तो नहीं कि वो आवेश इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। अरे या तो इन दोनों के रिजल्टेंट इसी दिशा में जाएगा, 2 दिशा में तो एक साथ जा नहीं सकता। तो यानी कि हम बात करें विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करती हैं, यदि ऐसा हो तो कटान बिंदु पर मतलब प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशा होंगी, 2 दिशा होंगी जो कि असंभव है, जो कि क्या है बेटा, असंभव है, पॉसिबल नहीं है वो कि किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हों। हाँ, 2 अलग अलग बिंदु 2 दिशाएं हो सकती हैं, ये हो सकता है किसी एक बिंदु पर 2 विद्युत क्षेत्र काम कर रहे हो, बिल्कुल सही है, पर उनका भी परिणामी एक होगा, 2 नहीं होगा। ठीक है सर, दिमाग में आ रहा है हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र इधर की ओर लग रहा है, काम कर रहा है, एक विद्युत क्षेत्र इधर की ओर काम कर रहा है। मान लो एक पॉजिटिव चार्ज ये लगा दिया मैंने, इससे इधर की ओर होगा, एक पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर लगा दिया, इधर की ओर होगा। अरे बट बात करें बेटा इन बिंदुओं पर जो बात कर रहे हो ना, इन पर एक ये 2 काम नहीं करेंगे, इनकी जगह परिणामी एक ही काम करेगा इधर, बस मेरी यदि 2 ये सदिश राशियां हैं किसी एक बिंदु पर कार्य करती हैं तो परिणामी दिशा क्या होती है, परिणामी सदिश की दिशा के अनुदिश। तो जो काम करेगा परिणामी जो होगा वो इस दिशा में होगा, 2 अलग अलग दिशाएं नहीं होंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए आगे। एकल बिंदु आवेश के कारण, एकल बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती हैं या समाप्त होती हैं, प्रारंभ होती हैं
या समाप्त होती है, समाप्त होती है। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये होगा कि अगर हमारे पास सिंगल आवेश है, सिंगल आवेश में दो ही प्रकार के हो सकते हैं सर, या तो प्लस का आवेश है या फिर माइनस का आवेश है। मान लो सर एक धनात्मक है, एक या फिर क्या है ऋणात्मक है। इनके कारण विद्युत क्षेत्र में खींचनी है, तो विद्युत क्षेत्र खींचनी हमें पता है सर प्लस आवेश से बाहर निकलती है, ये बात सही है, प्लस आवेश से बाहर निकलेंगी। पर प्लस आवेश से बाहर निकलेंगी फिर जाएंगी कहाँ? कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। प्लस आवेश है तो स्टार्ट तो प्लस से होंगी, पर जाएंगी कहाँ पर? अनंत पर जा रही है। ठीक है, बात में आ रही है। ऐसे ही ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र क्या होंगी? प्रवेश करेंगी। अरे प्रवेश तो करेंगी, ये बात समझ में आ रहा है हमें, बट स्टार्ट कहाँ से हुई है? ये आ रही कहाँ से है? तो आ रही कहाँ से बेटा? ये आ रही है अनंत से आ रही है। इसका मतलब ये कह सकते हैं अगर बिंदु आवेश है हमारे पास है तो विद्युत क्षेत्र क्या होती है? अनंत से या तो प्रारंभ होती है या अनंत पर समाप्त होती है। अगर ऋणावेश है तो अनंत से क्या होंगी? प्रारंभ हो रही है, और अगर हमारे पास धनावेश है तो अनंत पर क्या हो रही है? समाप्त होंगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, बस में आ गई। चलो ये तो हमारे पास क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हमारे पास छठा जो बिंदु हमारे पास है या छठा गुणधर्म जो हमारे पास क्या है, क्या होगा? देखिए आगे हम बात करते हैं हमारे पास विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या या आवेश से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। अब इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखिए बेटा, यानी कि अगर मान लो कोई आवेश हमारे पास है, उस आवेश से या तो विद्युत क्षेत्र क्या होंगी? बाहर निकलेंगी, या उस आवेश विद्युत क्षेत्र क्या है? प्रवेश करेंगी। अच्छा ठीक है, निकलने वाली, इसके ऑब्लिक में क्या है? प्रवेश करने वाली, या तो बाहर निकलेंगी या क्या होंगी? प्रवेश करेंगी। तो प्रवेश करने वाली, बाहर निकलने वाली जो विद्युत क्षेत्रकाएं हैं उनकी संख्या कितनी ज्यादा विद्युत क्षेत्रकाएं निकल रही हैं या कितनी ज्यादा विद्युत क्षेत्रकाएं क्या हो रही है? प्रवेश कर रही हैं, उनकी संख्या जो है आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। इसका मतलब Q क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? समानुपाती किसके? विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के। मतलब जिससे जितनी ज्यादा बलरेखाएं गुजरेंगी या निकलेंगी उसका परिमाण उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिया बेटा हमने, एग्जांपल में हम बात करते हैं हमारे पास सपोज करो एक तो Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है। ये आपसे बोल दिया गया, ठीक है, ये मान लो ऐसे। अब आपसे पहले तो क्वेश्चन किया गया Q1 और Q2 का प्रकृति बताइए, Q1 और Q2 आवेश की प्रकृति क्या होगी? तो पहले ये बताओ, मतलब कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है? Q1 व Q2 आवेश की प्रकृति बताइए। फटाफट देखिए क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से। विद्युत क्षेत्र क्या है हमारे पास? है Q1 है हमारे पास, है विद्युत क्षेत्र क्या दिखाई गई है आपको, और Q2 से भी विद्युत क्षेत्र क्या दिखाई गई है। आपको बताना है Q1 व Q2 आवेश की प्रकृति क्या होगी। ऑप्शन में आपको दे दूं, पहला ऑप्शन Q1 तो मेरे पास पॉजिटिव में है और Q2 वो भी पॉजिटिव में। बी ऑप्शन आपको बता दे रहे हैं Q1 तो मेरे पास क्या है? नेगेटिव में है, Q2 पॉजिटिव में है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है Q1 जो है मेरे पास पॉजिटिव में है और Q2 क्या है? नेगेटिव में है। और चौथा ऑप्शन आपके पास क्या दे रखा है? दोनों ही नेगेटिव में है। दोनों ही क्या है? नेगेटिव में। देखिए फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो हो नहीं सकता, पहला और चौथा ऑप्शन तो हो नहीं सकता। क्यों भाई? या तो बल रेखाएं दोनों से बाहर निकलनी चाहिए थी या दोनों से प्रवेश करनी चाहिए थी, तो दोनों की प्रकृति क्या होती? बराबर होती। यहां एक से तो बाहर निकल रही है, एक से क्या हो रही है? प्रवेश कर रही है। तो जिससे बाहर निकलती है वो तो कौन सा आवेश होता है बेटा? पहला ही गुणधर्म बोला हमने। पहला गुणधर्म क्या है?
धनावेश से बाहर निकलती हैं और ऋणावेश में समाप्त होती हैं। जैसा कि देखो डायग्राम बना हुआ है, पॉजिटिव से बाहर निकल रही हैं और माइनस में क्या हो रही हैं, प्रवेश कर रही हैं। तो यहां से बात करें, ये तो कंफर्म हो गया सर, Q1 तो पॉजिटिव है और Q2 क्या है, नेगेटिव है। ऑप्शन नंबर सी। दूसरा इसके बाद क्वेश्चन क्या बन सकता है हमारे पास है, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है हमारे पास है Q1 बटा Q2 के परिमाण का अनुपात कितना होगा। Q1 बटे Q2 के परिमाण का अनुपात कितना होगा। परिमाण बोला, देखो ध्यान, मोड यूज किया हमने यहाँ, परिमाण का अनुपात कितना होगा। तो जैसा कि अपने बोला क्या, आवेश का परिमाण जो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के समानुपाती होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के समानुपाती होता है। देखिए Q1 का परिमाण देखिए यहां से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 विद्युत क्षेत्र रेखा निकाल रहा है कौन, Q1। तो Q1 से तो 6 निकल रही है। Q2 से हमारे पास बात करें, यहां से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और Q2 से निकल रही है, प्रवेश कर रही है 8। नहीं देखो, अगर परिमाण नहीं होता, परिमाण नहीं होता तो अगर मान लो ऑप्शन में बात करें, यहां दे दिया जाए 3/4, दोनों का अनुपात कितना होगा, 3/4 होगा। अगर परिमाण लिखा हुआ नहीं होता और ऑप्शन में 3/4 नहीं होता तो क्या करते आप, तो वहां हमारे पास है ये ऑप्शन होते, सपोज करो 3/4, बी -3/4, सी -4/3, डी प्लस की 4/3। ध्यान समझना बेटा, क्वेश्चन पूछा गया है Q1 बटे और Q2 के परिमाण का अनुपात। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया है, इनके परिमाणों का अनुपात क्या होगा। तो परिमाणों के अनुपात में तो कितना आ रहा है बेटा, हमारे पास 3/4 आ रहा है, 3/4 आ रहा है। अब अगर मैं बात करूं यहां से, परिमाण नहीं होता, ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, ऐसे होता ये, उनके आवेशों का अनुपात क्या होगा। आवेशों का क्या अभी भी 3/4 करेक्ट है क्या। अब क्या 3/4 जो आंसर आ रहा है वो सही है क्या, नहीं। अब यहां मेरे पास क्या था सर, -3/4 होता। सर माइनस क्यों, माइनस इसलिए कि एक से तो बल रेखाएं क्या हो रही है, बाहर निकल रही हैं, दूसरे से बल रेखा क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। बस मारिए, एक से बाहर निकल रही है, दूसरे क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। इसीलिए हमने कहा एक को पॉजिटिव लेंगे चार्ज और एक को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। आवेश का अनुपात तो -3/4 और परिमाण का अनुपात 3/4। समझ में आ गई बात, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं। 6 प्रॉपर्टी हो चुकी है बेटा इसकी, 6 गुणधर्म आपके पास आगे सामने। 7वां गुणधर्म देखिए, 7वां गुणधर्म यह कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सघनता, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सघनता, सघनता का मतलब, सघनता का मतलब क्या बेटा, सघनता का मतलब है कितना पास पास है। ठीक है, एक तो होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होना, एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होनी है, पास पास हो रही है, यानी कितनी पास पास है वो क्या कहलाती है, सघनता कहलाती है, मतलब डेंसिटी। ठीक है, घनत्व कितना ज्यादा है उनके पास पास का। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सघनता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, तीव्रता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है या होती है। ठीक है, मतलब क्या हुआ हमारे पास है कि जैसे मान लो ये प्लस का आवेश है, इसी विद्युत क्षेत्र कहीं जा रही है, ऐसे विद्युत क्षेत्र कहाँ है। हमने क्या कहा, एक क्षेत्रफल तो ये है ए आकार, ए क्षेत्रफल का, एक हमने ये ले लिया और एक हमने ये ले लिया। मान लो सपोज हो तीनों का एरिया बराबर है, पर देखिए इस तीनों के एरिया में पहले वाले एरिया से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, 3, दूसरे से कितनी गुजर रही है, 1, तीसरे से 1, यहां से हमारा हो सकता है 2 गुजर जाए, ये मान लो, ये लो, ऐसा मान ले, और भी तो गुजरेंगी हमारे पास। तो यहां देखो समझने में ज्यादा इजी रहेगा। यहां से 4 गुजर रही है, यहां से 2 गुजर रही है, यहां से कितनी गुजर रही है, 1 ही गुजर रही है। इसका मतलब
यहाँ मेरे पास क्या है, कितनी बल है, 4 है, यहाँ कितनी है, 2, दूर दूर हो गई। यहाँ तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं और भी दूर हो गई, और भी दूर हो गई। इसका मतलब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में E1 मानूं, यहाँ विद्युत क्षेत्र E2 मानूं, यहाँ विद्युत क्षेत्र कितना मान लिया, E3 मान लिया। तो सबसे पास में ABC, सबसे पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा कहां पर है, ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां पर है, A पर है, B पर है या C पर है, A पर है, सिंपल सी बात है। अच्छा ठीक, उससे कम कहां पर है, B पर है, उससे कम कहां पर है, C पर है। इसका मतलब बात करेंगे क्या, EA का जो परिमाण है विद्युत क्षेत्र का वो ज्यादा है किससे, EB से, बड़ा है किससे, EC से। सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र कहां पर है, A बिंदु पर, सबसे कम कहां पर है, C बिंदु पर। समझ आ गई बात, सबसे ज्यादा कहां पर है, A बिंदु पर, क्योंकि सबसे ज्यादा पास पास है। ऐसे मैंने कहा सबसे ज्यादा दूर कहां पर है, C पर है। तो सबसे कम विद्युत क्षेत्र कहां पर होगा, C पर होगा। तो यानी दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। देखो आवेश से दूरी बढ़ने के साथ साथ हम बात करें विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का गैप यानी दूरी जो हो रही है बढ़ रही है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यही कारण है बेटा, क्या बोलते हैं हम, E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। विद्युत क्षेत्र जो है दूरी के साथ, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कम हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 8th नंबर की प्रॉपर्टी। बेटा 8वें नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, 8वां गुणधर्म क्या कहता है, देखिए विद्युत क्षेत्र क्या है जो होती है पदार्थ के अंदर अनुपस्थित होती है। ठीक है, ये चालक के अंदर अनुपस्थित होती है। चालक या पदार्थ की बात करें, चालक या पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनुपस्थित होती हैं। क्यों, क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता, चालक पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी नहीं होती। ठीक है, पदार्थ जैसे अगर मैं बोलूं यहां से मेरे पास कोई पदार्थ, चालक पदार्थ है ये, अब मैं कहूं यहां से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं संभव है क्या, सर ये इम्पॉसिबल है, पदार्थ के अंदर नहीं होगी। हाँ, यहां से एंटर कर दे, यहां से बाहर निकले, ये हो सकती है हमारे पास है, और वो भी नहीं होंगी। क्यों, लंबवती प्रवेश करनी चाहिए थी, लंबवती क्या होनी चाहिए, बाहर निकलनी चाहिए। ना सर लंबवत ना निकल रही है, ना ही लंबवत क्या हो रही है, प्रवेश कर रही है। ठीक है, चलो ये आगे बात करेंगे हम आगे। तो ये ध्यान रखिए हमारे पास पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती। क्लियर, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं 9वीं प्रॉपर्टी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती, बंद लूप नहीं बनाती। मतलब कैसे भी अगर ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं दे रखी हैं वो पॉसिबल नहीं है, बंद लूप बना ही नहीं सकती। क्यों नहीं बना सकती भाई, क्योंकि बंद लूप का मतलब है आप ये नहीं कंफर्म कर सकते कि विद्युत क्षेत्र कहां से स्टार्ट हो रही है, कहां एंड हो रही है। अच्छा चलो सपोज करो मान लो सर यहां स्टार्ट हो रही है, अरे यहीं स्टार्ट हो रही है, यहीं पर एंड भी तो हो रही है, फिर नहीं है समझ में भाई। मान लो लूप के अंदर कोई एंड फिक्स है क्या, जैसे मैंने ये बनाया बंद लूप बनाया, क्या इसमें आप कोई स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मान सकते हो क्या, सर नहीं बता सकते। सर हम तो कोई सा मान लें भाई, दो दिमाग में दो चीज आती है हमारे पास, सर एक तो नहीं बता सकते, दूसरा सर हम कोई सा भी मान भी तो सकते हैं, कोई सा ही मान लो, ये मान लिया चलो ठीक है। अगर ऐसा कुछ मानते हैं, बंद लूप बनाने का मतलब क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र का यहां से निकली है, अरे नहीं यहां से निकल रही है ना, और यहां से निकल रही है तो विद्युत क्षेत्र का यहीं प्रवेश कर रही है। या तो निकलेंगे तो कौन सा आवेश होगा बेटा, वो पॉजिटिव धनात्मक आवेश होगा, और प्रवेश करेंगे तो कौन सा आवेश आएगा, माइनस आवेश। यही हुआ। तो एक ही बिंदु पर प्लस भी है, एक ही बिंदु पर क्या है, माइनस भी है, ये संभव नहीं है। या तो वो आवेश कौन सा होगा, धनात्मक होगा, या वो आवेश क्या होगा, ऋणात्मक होगा। दोनों होना संभव नहीं है एक बिंदु पर, ये तो कैंसिल होगा, आवेश ही नहीं होगा, या होगा तो प्लस का होगा या फिर माइनस का होगा। बस में अभी इसीलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होनी है, बंद लूप नहीं बनाती। हाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाती हैं, वो आगे बात करेंगे हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट 10वां बिंदु हमारे पास क्या है, ऐसे बिंदु जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं
ऐसे बिंदु जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती वहां विद्युत क्षेत्र भी नहीं होता। विद्युत क्षेत्र कितना होता है? शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र कितना होता है बेटा? शून्य होता है। ऐसे बिंदु जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती वहां विद्युत क्षेत्र कितना होता है? शून्य होता है। ऐसे बिंदु क्या कहलाते हैं? उदासीन बिंदु कहलाते हैं। उदासीन बिंदु कहलाते हैं। कौन से बिंदु कहलाते हैं बेटा? न्यूट्रल पॉइंट, यानी उदासीन बिंदु कहलाते हैं। क्लियर? बस में आ गई? अच्छा ठीक है। अब अगर हम आपसे बोला जाए, ये तो हमारे पास है गुणधर्म, 10 गुणधर्म है बेटा, ये हमारे पास है। एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में हमेशा कई बार पूछा जाता है, 4 से 5 गुणधर्म पूछ लिए जाते हैं। कोई से भी 4 से 5 गुणधर्म याद रखें, हमारे पास है, कर सकते हैं हम। चलिए अब बात आ रही है विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचना। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे खींची जाती हैं? ठीक है, जैसे मान लो विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचने की बात करें, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचना, तो देखिए खींचने के लिए बात करें, हमारे पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनानी है हमें। एक तो मान लूं मैं, मेरे पास कौन सा आवेश है? प्लस आवेश है पहला। किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण। किसके कारण बेटा? बिंदु आवेश। एक तो प्लस ले लिया मैंने, एक क्या ले लिया? माइनस ले लिया। तो सर प्लस आवेश से तो बाहर निकलेंगी, केंद्र से बाहर निकलेंगी, ये लो इस प्रकार से, और माइनस के अंदर केंद्र से क्या होंगी? प्रवेश करेंगी। ठीक है, बिंदु आवेश का तो ये हुआ, प्लस से तो बाहर निकलेंगे, माइनस में क्या होंगी? प्रवेश करेंगी। दूसरा, अगर मान लो सर एक आवेश ना होकर के आवेश युग्म होता तो? आवेश युग्म, आवेश युग्म का मतलब एक तो आपसे बोल दिया जाए पॉजिटिव प्लस का चार्ज है, और एक क्या है? माइनस का चार्ज आवेश है। एक तो धनात्मक आवेश है और एक क्या है? ऋणात्मक आवेश है। अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या खींचनी है? आवेश युग्म बन गया हमारे पास। अब देखिए इसमें विद्युत क्षेत्र खींचने के लिए क्या करेंगे बेटा? धनात्मक बिंदु आवेश लेंगे, जिस पथ पर गति करेगा वही क्या होगा? विद्युत क्षेत्र रेखा होगी। तो मैंने क्या किया, यहां एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया इस बिंदु पर। तो ये सब पॉजिटिव चार्ज जो है वो धनात्मक आवेश जो है, इस प्लस से तो क्या होगा? वो प्रतिकर्षित होगा, और माइनस से क्या होगा? आकर्षित होगा। प्लस से तो प्रतिकर्षित होगा, माइनस से क्या होगा? आकर्षित। सीधा जाएगा इसे। दूसरा, यहां रख दिया तो सर पहले तो इस प्लस आवेश से प्रतिकर्षित होगा, दूर जाएगा, पर जैसे दूर जाएगा उसके बाद उसका आकर्षण बढ़ता जाएगा। किसका? माइनस का। ये लो, ठीक है। ऐसे ही इधर से दूर जाएगा तो ऐसे आएगा। ये लो, ठीक है। सर ये वक्राकार कैसी हो रही है? अरे वक्राकार मतलब यहां से तो लंबवत ही जाएगा बाहर, पर जैसे लंबवत जाएगा इसका प्रभाव कम होता जाएगा, इसका प्रभाव क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो इसकी ओर क्या हो जाएगा? आकर्षित हो जाएगा। ये और ये भी तो हम कह सकते हैं, दो विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य, दो विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य विद्युत क्षेत्र रेखाएं लचकदार डोरी की जैसे होती है। लचकदार डोरी, देखो डोरी जैसे दिख रहा है, वो भी कौन सी? लचकदार डोरी। ठीक है, उस लचकदार डोरी की जैसे होती हैं, ये उन आवेशों के मध्य आकर्षण को व्यक्त करती है। ठीक है, उन आवेशों के मध्य किसको व्यक्त करती है बेटा? आकर्षण प्रकृति को व्यक्त करती है। बस में आ गई। अब अगर सर मान लो इस प्लस माइनस की जगह दोनों प्लस प्लस के होते, आवेश युग्म में मान लो एक प्लस और एक माइनस की जगह क्या होता है बेटा? दोनों ही क्या होते हैं? प्लस प्लस के होते हैं, या दोनों ही माइनस माइनस के होते हैं, तो क्या होता? वो भी देखो, देखिए हाँ बेटा, यहां मेरे पास क्या मान लिया हमने? ये तो प्लस का आवेश है, ये भी दूसरा भी क्या ले लिया हमने? प्लस आवेश ले लिया। ठीक, अब क्या रखोगे? अब खींचो सर विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो प्लस आवेश यहां रखोगे तो प्लस इससे प्रतिकर्षित होगा सर, होगा। जैसे प्रतिकर्षित होगा इसका प्रभाव तो पड़ेगा, उससे भी क्या होगा?
प्रतिकर्षित होगा। मतलब ये मेरे पास इधर से प्रतिकर्षण लग रहा है, इधर से प्रतिकर्षण लग रहा है, तो यहां तक तो आ गया। अब ना तो इधर जाने देगा ना इधर जाने देगा, तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, इधर से बल लगाओ, ना इधर जा रहा ना इधर जा रहा, तो या तो क्या होगा? इधर चल जाएगा भाई। बीच में अगर एकदम सीधा है तब तो जीरो। थोड़ा सा ऊपर ले ले तो सर या तो ऊपर चल जाएगा, नीचे ले ले तो सर नीचे घूम जाएगा। ये तो यानी कि बात करें एग्जैक्ट यहां देखा जाए, बीच को बिल्कुल बीचों बीच देखा जाए तो कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। इसका मतलब गति नहीं करेगा, और गति नहीं करेगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होंगी। ऐसे बिंदु क्या कहलाते हैं? अच्छा हटा दिया गया। ऐसे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? शून्य होता है। मिल गया थोड़ा सा। ऐसे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? शून्य होता है। क्या कहलाते हैं? उदासीन बिंदु कहलाते हैं। तो यहां से दूसरा खींचे तो यहां से ये तो ऊपर चल जाएगी, ठीक है, और इधर से भी ऊपर चल जाएगी। वक्राकार करते हैं, ये लो, या फिर इधर से नीचे चली जाएंगी। ठीक है, बस में आ गई। ये लो, इस टाइप से मान लो। ये तो यहां बात करें, ऐसे बिंदु भी होंगे जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? नहीं होती। ये कौन सा बिंदु है मेरे पास? एन बिंदु, जिसे क्या कहेंगे? उदासीन बिंदु। क्या होंगे? उदासीन बिंदु। क्लियर है सर? इनकी जगह माइनस माइनस के होते तो माइनस माइनस के तो भी यही होता, बस फर्क ये होता है कि बाहर की ओर की बजाय किधर होती? अंदर की ओर होती। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट हम बात करें सर, तीसरा बिंदु हम लें प्रेरण के कारण। प्रेरण के कारण की बात करें, जैसे मान लो ये प्लस का धनात्मक आवेश है, इसके पास मैंने क्या है रख दी? आयताकार पट्टिका रख दी, चालक पट्टिका, उदासीन है। एक धनात्मक आवेश है, दूसरा क्या रख दिया मैंने? उदासीन पट्टिका रख दी। अब बताइए विद्युत क्षेत्र का खींचिए तो क्या करेगा भाई? ये प्लस आवेश इस पट्टिका पर आवेश का करेगा? प्रेरित करेगा। प्रेरित करने का मतलब क्या होगा हमारे पास है? यहां तो माइनस आवेश आ जाएगा और यहां क्या आएगा? धनात्मक आवेश आएगा। ठीक है, अरे भाई प्रेरण का क्या होता है? विपरीत प्रकृति का आवेश को तो आकर्षित करता है, समान प्रकृति का आवेश को प्रतिकर्षित करता है। अब देखो विद्युत क्षेत्र रेखा खींचो सीधी, ये तो प्लस आवेश निकालेगा और निकलने में लिखा है माइनस में प्रेस करेंगी और इस प्लस से क्या होंगी? बाहर निकल जाएंगी। ध्यान से देखो, यहां से लंबवत निकल रही है, यहां से लंबवत क्या हो रही है? प्रवेश कर रही है, फिर यहां से लंबवत बाहर निकल रही है। तो हमने कहा ना, आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है? लंबवत ही निकलती है, लंबवत ही क्या करती है? प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए इसके ऊपर हम बात करें। आगे देखिए, अगर मान लो विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर दे रखी है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या दे रखी है? समांतर दे रखी है। ये लो समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और वही बराबर दूरी पर, बराबर दूरी पर समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर दे रखी है, ठीक है, तो वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसको विदित करती हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र को। किसको बेटा? एक समान विद्युत क्षेत्र। सर कैसे? देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है? ऐसे विद्युत क्षेत्र जहां परिमाण और दिशा क्या हो? नियत हो। प्रत्येक बिंदु पर परिमाण और दिशा क्या होनी चाहिए? नियत होनी चाहिए। देखिए कैसे, यहां मैंने कोई एरिया लिया, उतना ही बड़ा एरिया यहां ले लो, उतना ही बड़ा एरिया यहां ले लो। क्या इससे निकलने में बल रेखाएं जितनी पास है उतनी पास यहां पर है? हाँ सर, उतनी ही पास यहां पर है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र का परिमाण तो चेंज नहीं हो रहा। अभी हमने बात की थी सघनता विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होती है, तो सघन है क्या? उतनी सघन यहां है जितनी सघन यहां है उतनी सघन यहां पर है। यही हुआ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, हमारे पास क्या होगा? दिशा देखिए, डायरेक्शन भी एक जैसी है, तो परिमाण समान है, दिशा भी क्या है? बराबर है।
इसीलिए क्या कहते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। किससे व्यक्त करते हैं सर, समांतर समान दूरी पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा। समांतर भी होनी चाहिए और समान दूरी पर भी होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आगे बात करते हैं हमारे पास है, अगर मान लो सर ऐसे दे रखा हो तो अब बताओ, सब बराबर दूरी पर तो है, हाँ सब बराबर दूरी पर है, इसका मतलब परिमाण समान है, परिमाण समान है, दिशा सर दिशा अलग हो सकती है हर बिंदु पर, इस बिंदु पर अलग हो, इस बिंदु पर अलग हो, इस बिंदु पर अलग हो। देखो इस बिंदु पर इस पर से खींच दो, इस बिंदु इस पर से खींच दो, इस बिंदु पर इस पर से खींच दो, अलग अलग एक नहीं है, परिमाण समान है, दिशा क्या है अलग है, दिशा क्या है अलग अलग है। अगर मान लो सर ऐसे दे रखी है तो सर ना तो परिमाण समान है ना दिशा समान है। ठीक है, यहां बात करते हैं परिमाण व दिशा दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, बस में आ गई। और देखिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बटन का। ठीक है, चलिए अब देखिए इस पर क्वेश्चन हम बात करते हैं, जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो देख लीजिए। क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में चालक गोला रखा गया है, चालक गोला रखा गया है, तो सही विद्युत क्षेत्र रेखा का चुनाव करें। सही विद्युत क्षेत्र रेखा कौन सी होगी? ठीक है, तो पहले हम बात करें विद्युत क्षेत्र में गोला कैसे रखा गया है। ये चालक गोला मान लो, और एक तो विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसी आ रही है, एक विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसी जा रही है, और एक विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसी जा रही है, और एक विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है ऐसे जा रही है। अब बताओ ए बी सी डी कौन सी विद्युत क्षेत्र रेखाएं संभव है, कौन सी विद्युत क्षेत्र रेखा सही है, बताइए। ये केंद्र बिंदु मान लो, कौन सी विद्युत क्षेत्र रेखा संभव है? देखिए ध्यान से बात करें तो हमारे पास कौन सी आ रही है, बहुत बढ़िया, कौन सी हमारे पास है, डी नंबर की। ठीक है, कैसे देखिए, पहली विद्युत क्षेत्र रेखा संभव नहीं है, क्यों नहीं है? सब विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर उपस्थित नहीं होती, पहला क्वेश्चन तो। चलो पहली प्रॉपर्टी होगी हमारे पास ये। नेक्स्ट हम बात करें आगे, सर इसके अंदर विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं, ये पॉसिबल हो सकती है बी वाली, बट प्रवेश करने वाली और निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश के लंबवत होनी चाहिए। क्या ये बताओ लंबवत ही प्रवेश कर रही है क्या? ये 90 का कोण बन रहा है क्या? नहीं सर, 90 का कोण तो नहीं बन रहा। क्या लंबवत ही बाहर निकल रही है क्या? नहीं सर, ये भी संभव नहीं है। वापस अगेन आ गया, पदार्थ के अंदर संभव नहीं है, यही है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए यहां से लंबवत प्रवेश करिए, क्योंकि इसकी दिशा किधर की हो रही है, तिरछा की कोणी है, और तिरछा से ही क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। इसका मतलब लंबवत प्रवेश करिए, लंबवत ही बाहर निकल रही है। क्लियर है? ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं संभव है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए हमारे पास, ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है।
सही विकल्प का चुनाव करो। सही विकल्प होगा कौन सा होगा भाई? पहला ऑप्शन आपको दे रखा है Q1 नेगेटिव, Q2 पॉजिटिव। दूसरा दे रखा है बेटा आपके पास Q1 धनात्मक है, Q2 ऋणात्मक है। तीसरा आपके पास दे रखा है हमारे पास है Q1 का परिमाण बड़ा है, Q2 का परिमाण छोटा है। और चौथा आपके पास दे रखा है B व C दोनों, B व C दोनों। फटाफट बताइए क्या होगा। तो पहला हम देख लें, Q1 तो क्या है माइनस का है, Q2 किसका प्लस का। अगर Q2 प्लस का होता तो विद्युत क्षेत्र क्या है प्रवेश नहीं करती, बाहर निकलती, गलत। दूसरा Q1 प्लस का है और Q2 क्या है माइनस का। हाँ सर Q1 से प्लस क्या बाहर निकल रही है, Q2 से प्रवेश कर रही है, तो Q1 प्लस का होना चाहिए, Q2 किसका होना चाहिए माइनस का होना चाहिए। ये यहाँ तक करते क्या होता है, कई लोग दिमाग में लगाते हैं और यहाँ से टिक मार देते हैं, बी ऑप्शन आएगा सर। क्या आएगा? बी होगा। अरे आगे तो पड़ोस में होगी तो पॉसिबल नहीं बनती है, बी के साथ सी भी तो हो सकता है, चेक तो करें। क्या बोला? Q1 का परिमाण बड़ा है Q2 के परिमाण से। परिमाण कैसे देखेंगे? विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या से। किसे देखेंगे? विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या से। इससे देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उससे 9 निकल रही है, जबकि इसमें प्रवेश कितनी कर रही है? 7 ही कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां से मेरे पास Q1 का परिमाण क्या है? बड़ा है Q2 के परिमाण से, यानी कि B भी सही है C भी सही है। तो डी देखो B व C दोनों। क्लियर? अच्छा ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, IIT में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है प्रीवियस IIT एग्जाम में पूछा गया है। क्या है? यदि किसी समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर Q आवेश रखे गए तो सही विकल्प होगा। अब पहले पता करें विकल्प कौन कौन से हैं। तो देखिए पहले विकल्प में आपको दे रखा क्या, ये A है, ये B है, ये क्या है? C है। ठीक है। एक तो ये दे रखा है। दूसरा विकल्प क्या दे रखा है बेटा? भाई ये भी A, ये B, ये C, समबाहु त्रिभुज रखा है ना। ठीक है। तीसरा दे रखा है बेटा क्या? इसको इरेज कर रहे हैं हम। ठीक है। और चौथा हमारे पास दे रखा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। मतलब 3 शीर्षों पर 3 आवेश रखे गए हैं, उन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का कौन कौन संभव है। तो देखिए हमारे पास बात करें, पहला इसमें यही पता नहीं चल रहा है कहां से निकल रही है, कहां प्रवेश कर रही है। दूसरी बात, चलो सपोज करो यहां से निकाल रही है और यहां प्रवेश करा दें, तो हमने क्या बोला था भाई, समबाहु त्रिभुज तीनों शीर्षों पर क्यू आवेश रखा गया, प्रत्येक का मान कितना है? क्यू है। तो तीनों प्लस क्यों होनी चाहिए, या तीनों किसके होनी चाहिए? माइनस क्यों होनी चाहिए? या तो तीनों क्या निकालने, विद्युत क्षेत्र का निकाल लेंगे,
या तीनों ही विद्युत क्षेत्र क्या कराएंगे, प्रवेश कराएंगे। एक निकालेगा और एक प्रवेश कराएगा, ये संभव नहीं है। नेक्स्ट, सर ये क्यों नहीं है भाई, ये क्यों नहीं है भाई, ये तो हो सकता था हमारे पास। अरे भाई ये बंद लूप बना रही है, देखो ध्यान से देखो, और विद्युत क्षेत्र क्या बंद लूप नहीं बनाती। यहां क्या सर ऐसा हो सकता है क्या हमारे पास, हाँ ये पॉसिबल है। देखिए प्लस आवे जो इस तरह जाएंगी, और सामने प्लस आवे ऐसे क्या होंगी, प्रतिकर्षण हो जाएंगी। ऐसे बी से आएंगी, सॉरी ऐसे आएंगी, बी से भी प्रतिकर्षण होंगी, ऐसे भी होगी, बाहर निकल जाएंगी। ये संभव है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलो एक हम बात करते हैं हमारे पास है, चलो आज के लिए इतना ही है। ये थी हमारे पास क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। क्लियर हो यहां तक। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, ये आज हमने पढ़ा है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुणधर्म क्या होते हैं, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके पास सामने सोल्व किया हमने आज। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको डीपीपी मिलेंगे, वो आप डीपीपी जरूर सोल्व करें। मतलब प्रैक्टिस के लिए बेटा आपको हल करने के लिए प्रश्न दे रखे हैं हमारे पास, उनके आंसर भी नीचे हैं ऑप्शन में। ऐसा नहीं है कि मैं नीचे से आंसर देकर के टिक मार लेना है, सोल्व करना है बेटा, उनको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।